सेक्शन 35 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 35 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये ओल्ड आईपीसी का सेक्शन 97 है। तो 97 ओल्ड आईपीसी में जो है उसको कट पेस्ट करके यहां सेक्शन 35 में इस सेक्शन में लाया गया है। इसमें यह कहा गया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, अपने शरीर को बचाने का, बचाव करने का अधिकार, प्रतिरक्षा का अधिकार, और साथ ही साथ अपनी संपत्ति को भी बचाने का राइट, अधिकार एक व्यक्ति के पास है। यदि किसी आदमी के शरीर पर कोई हमला हो जाता है और या किसी व्यक्ति के संपत्ति पर अगर कोई आक्रमणकारी हमला करता है, कोई एग्रेसर हमला करता है, तो वहां राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उत्पन्न हो जाता है और उस व्यक्ति को यह अधिकार हो जाता है कि वह अपनी संपत्ति की रक्षा करे, वह अपने शरीर की रक्षा करे। यह उसको अधिकार है सेक्शन 35 भारतीय न्याय संहिता में। His own body and the body of any other person against any offense affecting the human body। तो न वो सिर्फ अपने शरीर की रक्षा कर सकता है, न केवल सिर्फ वो अपने शरीर की डिफेंस कर सकता है, अपने शरीर की प्रतिरक्षा कर सकता है, अपने शरीर का बचाव कर सकता है यदि उसके ऊपर कोई हमला होता है, बल्कि अगर उसके किसी व्यक्ति पर, अगर किसी अन्य व्यक्ति पर उसके सामने अगर हमला हो रहा है तो उसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है कि वह उस व्यक्ति के शरीर या उस व्यक्ति के प्रॉपर्टी की भी रक्षा कर सकता है, अपने शरीर व अपने संपत्ति के साथ ही साथ। सेक्शन 36 भारतीय न्याय संहिता, ये ओल्ड आईपीसी 1860 जो थी इंडियन पेनल कोड, उसमें सेक्शन 98 में डिफाइन किया गया था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। यदि कोई पागल आदमी अगर आपके ऊपर हमला कर दे तो वो पागल आदमी को तो समझ में नहीं आ रहा है, और वो अगर हमला करता है तो उस पागल आदमी के हमले से भी आप अपने शरीर, अपने संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। यह कानूनी अधिकार व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता देता है सेक्शन 36 में, जो ओल्ड आईपीसी का सेक्शन 98 का कट पेस्ट है। जेड, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अटेम्प्ट्स टू किल ए। तो जेड जो अनसाउंड माइंड है, वो दिमाग का कमजोर है, पागल है, वो ए पर हमला करता है उसको मारने की नीयत से। तो जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस। चूंकि जेड जो है पागल है, अनसाउंड माइंड है, तो वह तो ऑफेंस से बच जाएगा, उसने कोई जुर्म नहीं किया, वो ये कहकर जनरल एक्सेप्शन में बच जाएगा कि वो पागल है, क्योंकि वो चीजों को समझ नहीं पा रहा है। बट ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच यू वुड हैव इट जेड वेयर सेन। मगर ए को वही अधिकार प्राप्त है अपने आप को बचाने का, अपनी प्रतिरक्षा करने का, इस तरह से जैसे कि जेड पागल ना हो, सही दिमाग का हो, और उसे अपनी, और वो जो हमला कर रहा है और वह सेन हो, सही दिमाग का हो, और अगर वो हमला करता तो सेम जिस तरह से अधिकार ए को होता जेड के अगेंस्ट में अपने बॉडी को प्रतिरक्षा करने का, आत्मरक्षा करने का, सेम अधिकार ए को है। सेक्शन 37 भारतीय न्याय संहिता, ये सेक्शन 99 इंडियन पेनल कोड का जो सेक्शन है उसको यहां कट पेस्ट करके लाया गया है। सेक्शन 37 भारतीय न्याय संहिता,
एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब यहां पर इस बात को डिफाइन किया गया है, इस बात को डिफाइन किया गया है कि एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कि वह कृत्य जिसके अगेंस्ट में कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस की प्ली नहीं लिया जा सकता। सेक्शन 37 में अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt। ऐसे किसी कृत्य जिसमें इस बात की संभावना न हो कि एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, के मृत्यु की संभावना अगर नहीं है या ग्रीवियस हर्ट की संभावना नहीं है, if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under color of his office, though that act may not be strictly justifiable by law। तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अगर अपने ड्यूटी के दौरान, कलर ऑफ ऑफिस के दौरान अगर कोई ऐसा काम करता है, भले वह एक्ट उसका लॉ से जस्टिफाई नहीं है, तब भी उस पब्लिक सर्वेंट, उस सरकारी अधिकारी के खिलाफ कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। वो तब जबकि मृत्यु की कोई एप्रीहेंशन ना हो, डेथ का कोई एप्रीहेंशन ना हो या ग्रीवियस हर्ट का कोई एप्रीहेंशन ना हो। against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempted to be done by the direction of a public servant acting in good faith under color of his office, though that direction may not be strictly justifiable by law। तो उस एक्ट के भी अगेंस्ट में कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है अगर कोई पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पर गुड फेथ में अगर कोई कार्य कर रहा है, भले वो स्ट्रिक्टली जस्टिफाइएबल बाय लॉ, विधि सम्मत ना हो कानून के हिसाब से, मगर फिर भी अगर वो डायरेक्शन पे काम कर रहा है और अगर उसमें एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट की संभावना नहीं है, तो ऐसे एक्ट के अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। यह प्ली नहीं लिया जा सकता राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की अगर प्ली लिया जाता है तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में जो हार्म है, वो हार्म, जिस हार्म की संभावना है उसको मद्देनजर रखते हुए उससे ज्यादा हार्म पहुंचाना नहीं चाहिए। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट नेसेसरी। माने जो आवश्यकता है जितनी अपने आप को बचाने की, अपने सेल्फ डिफेंस में, प्रतिरक्षा में जितना बल आवश्यक, बल प्रयोग करने की आवश्यकता है, अगर उससे ज्यादा अगर बल प्रयोग कर दिया गया, जरूरत से ज्यादा प्रयोग कर दिया गया जो कि नहीं करना चाहिए, तो ऐसी दशा में भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की प्ली नहीं लिया जा सकता। सेक्शन 37 में भी एक्सप्लेनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण यह कहा गया है कि अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कि एक व्यक्ति को प्रतिरक्षा के अधिकार से अपने आप को, सेल्फ डिफेंस, अपने आप को बचाव करने से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे इस बात का ज्ञान न हो कि जो उसके ऊपर हमला हो रहा है या जो आक्रमण हो रहा है वह
पब्लिक सर्वेंट द्वारा किया जा रहा है या पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन पर किया जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति को नहीं मालूम कि यह व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है, सरकारी कर्मचारी है या सरकारी अधिकारी है, और वह व्यक्ति हमला कर देता है और दूसरे व्यक्ति को यह नहीं पता चलता कि वह सरकारी कर्मचारी है या अधिकारी है, तो उस व्यक्ति को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्राप्त होगा। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को वो एक्सरसाइज कर सकता है।